नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज़ को। तो आज का हमारा विषय है PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यह क्या होता है और इसे हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं। हम इसके ड्राफ्टिंग के विभिन्न पहलुओं पे आज विस्तृत चर्चा करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पे आखिर तक, क्योंकि आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि PIL ड्राफ्टिंग में कौन कौन से पहलू होते हैं। सबसे पहला जो पहलू ये होता है कि उसमें फैक्ट्स को कैसे रखना है, उसमें जो रेस्पोंडेंट हैं उन्हें कैसे इम्प्लीट करना है। तीसरी जो चीज़ है, इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे ड्राफ्ट करेंगे, और जो केस लॉज होते हैं उसे हम कैसे और कहाँ पे रखेंगे और किस तरह से हम उसे ढूंढेंगे। इन सारी चीज़ों पे विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PIL के ऊपर कोई भी डिस्कशन अधूरा रह जाएगा जब तक हम जस्टिस PN भगवती का नाम नहीं लेंगे। जस्टिस PN भगवती सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने PIL को कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। क्योंकि इसके पहले PIL के पहले लोग जनरली अपने प्राइवेट इंटरेस्ट, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो उसके लिए उसके एवज में वो जाता था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपने जो फंड मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए। लेकिन PIL के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के बाद जो है लोकस स्टैंडी जो होता है केस, किसी भी केस को फाइल करने के लिए इसके लिए जरूरी होता है कि व्यक्ति का लोकस स्टैंडी हो। तो अब तक यह सिर्फ प्राइवेट लोगों के पास था। अगर किसी व्यक्ति का खुद का फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड हुआ है तभी वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता था। लेकिन PIL में ये लोकस स्टैंडी को प्राइवेट से पब्लिक कर दिया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन अगर वो देखता है कि समाज में बहुत सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स की क्षति हो रही है, उसकी रक्षा नहीं हो पा रही है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है PIL के द्वारा और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो ये PIL होता है। अब जानेंगे कि PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है लीगल एक्शन, यानी कोई भी पब्लिक पर्सन लीगल एक्शन ले सकता है लोगों के हित के लिए, लोकहित के लिए। जहां बहुत सारे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वैसी स्थिति में वो PIL फाइल करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस ले सकता है। तो ये था हमारा। आइए अब हम जानते हैं कि इसे ड्राफ्ट कैसे करें। तो ड्राफ्ट करने के लिए हमें सबसे पहले तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। जो भी कॉज ऑफ एक्शन है, जिस सब्जेक्ट मैटर को लेके आप कोर्ट में जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद अगर कोई नोटिस वगैरह है तो वो सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब इसमें कौन फाइल कर सकता है, तो इसके ऊपर कोई भी हर कोई पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन फाइल कर सकता है। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति के पर्सनल इंटरेस्ट में ना हो बल्कि प्राइवेट इंटरेस्ट में हो। यही बॉटम लाइन है PIL का कि इट इज़ नॉट या पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल किया जाता है, पर्सनल इंटरेस्ट में फाइल नहीं किया जाता है। और दोस्तों एक और जो जरूरी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि चूँकि बहुत सारे लोग एक मिस एडवेंचर के तौर पे इसे लेते हैं और खामखा कोर्ट का जो कीमती समय है उसे व्यर्थ करने की कोशिश करते हैं, इस तरह के मिस एडवेंचरस। और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि स्वयं भारत के प्रधानमंत्री ने 2008 में यह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में यह कहा था कि PIL एक मिस एडवेंचर हो गया है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कई बार कोर्ट ने सख्ती से जो PIL फाइल करने वाले हैं उनके ऊपर कॉस्ट भी इम्पोज किया है, क्योंकि वो न्यायालय का कीमती समय जाया करते हैं। तो ये इस बात को हमेशा अपने जहन में रखें कि जब भी आप कभी कोई PIL फाइल करने जा रहे हैं तो वो मिस एडवेंचरस नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, प्राइवेट इंटरेस्ट में वो नहीं PIL फाइल नहीं किया जाता। तो उसके लिए दूसरे आप रेट फाइल कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में ये होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं। अब इसे कहाँ फाइल किया जा सकता है, तो इसे आप हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। ये लेकिन एडवाइजेबल ये होगा कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं। और इसे फाइल करने के पहले एक और जो सजेशन है वो ये है कि आप जितने भी आपके पास लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज हैं उन सारे रेमेडीज को एग्जॉस्ट कर लें, ताकि आप कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं कि आपने सारे जो भी आपके पास लीगल और रेमेडीज एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया है, आपने सारे रेमेडीज का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आप कोर्ट के शरण में आए।
तो ये सारी चीज़ें फाइलिंग कौन फाइल कर सकता है, तो मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हर कोई इसको हर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो इसमें इसके लिए एलिजिबल है फाइल करने के लिए। एक ही चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यह है कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, प्राइवेट इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इसमें कोर्ट फीस कितना लगता है। तो कोर्ट फीस अमूमन 50 रुपये लगते हैं। हाई कोर्ट में आपको 2 कॉपी PIL की फाइल करनी होती है और सुप्रीम कोर्ट में 4+1 आपको इस तरह से PIL को तैयार करना होता है। और उसके बाद अब आइए हम जानते हैं कि रिट को कैसे ड्राफ्ट करें। तो रिट को ड्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सिनॉप्सिस तैयार करना होता है। सिनॉप्सिस क्या होता है? सिनॉप्सिस में आप ये बताते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स लोगों के की रक्षा करनी है, और इसमें आप पूरा जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसको ब्रीफ में लिखते हैं आप अपने ग्राउंड्स, मतलब पूरा मतलब 2 या 3 पेज में आप पूरे अपने जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो ग्राउंड्स है, जो सारी पूरे केस को आप इसमें लिख देते हैं। फिर आप लिस्ट ऑफ डेट, इस लिस्ट ऑफ डेट में आप क्रमशः बताते हैं कि इस तारीख को ये घटना हुई, इस तारीख को ये घटना हुई, इस तारीख को ये घटना हुई, और क्रमबद्ध तरीके में आप सारी घटनाओं का जिक्र उनके दिनांक यानी तिथि के साथ करते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है। इसके बाद हम आते हैं मेन बॉडी, जो PIL होता है उसके मेन बॉडी पे आते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप हेडिंग देंगे इन द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं तो इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर आप उसमें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, फिर केस नंबर देते हैं, और उसके बाद आप पार्टीज के ऊपर आते हैं, यहाँ पे पिटिशनर और फिर वर्सेज रेस्पोंडेंट, ये कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसमें एक से ज़्यादा पिटिशनर हो सकते हैं और रेस्पोंडेंट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। रेस्पोंडेंट यहाँ पे जनरली जो फंडामेंटल राइट्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रोच किया जाता है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाए। तो इसके लिए जनरली जो रेस्पोंडेंट होते हैं वो कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो उसे आप एज ए रेस्पोंडेंट लिखते हैं। फिर आता है हेडिंग में आप देते हैं कि PIL और द रिट पिटिशन फाइल अंडर आर्टिकल 32 अगर सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, या फिर 226 इन द केस ऑफ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट में आप कर रहे हैं तो 226 आर्टिकल 226 जो हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है उसके अंतर्गत आप फाइल करेंगे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं तो इसे आर्टिकल 32 में करते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं किन किन मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, उसमें आप सारी चीज़ें लिखेंगे 14, 15, 16 जो कुछ भी फंडामेंटल मौलिक अधिकार जो हैं जिनका वायलेशन हो रहा है उनके बारे में आप डिटेल देंगे। फिर आप बताएंगे कि किस तरह का रेट इशू करना है। जनरली PIL में मैंडेमस इशू होता है, या जो कुछ भी जो कोर्ट जिस चीज़ को योग्य समझे वो उसमें रेट इशू कर सकती है। फिर आते हैं कि जब आप मोस्ट रेस्पेक्टफुली स्वेत लिखते हैं, इसके बाद आप आप फिर से एक बार फिर लिखेंगे कि दिस इज द रेट पिटिशन फाइल फॉर द वायलेशन ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर द फंडामेंटल राइट्स। फिर आप पिटिशनर के बारे में बताएंगे, उसका पूरा जिक्र, उसके सारे डिटेल्स को आप देंगे, और ये भी बताएंगे कि यह प्राइवेट इंटरेस्ट में है ना कि यह पब्लिक इंटरेस्ट में है ना कि यह प्राइवेट इंटरेस्ट में। उसके बाद आप रिस्पोंडेंट्स के बारे में भी जिक्र करेंगे कि आप उनको क्यों इम्प्लीट कर रहे हैं, क्यों एज ए पार्टी आप इसमें बना रहे हैं। इस बारे में भी आपको बताना होगा कि क्योंकि कई बार होता है बहुत सारे लोग इसमें रेस्पोंडेंट बनाए जाते हैं और बेवजह बनाए जाते हैं, इसलिए आपको ये सारा क्लैरिफिकेशन देना होगा कोर्ट के सामने आप क्यों इनको इम्प्लीट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के बाद फिर हम आते हैं फैक्ट्स पे। इसके बाद आपको वो पूरी कहानी बतानी होगी, जो कॉज ऑफ एक्शन उसको बताना होगा कि या एक सोशल कॉज के लिए या इन्वायरमेंटल कॉज के लिए या फिर एक सिक्योरिटी कंसर्न है, जो कुछ भी है, सामाजिक मुद्दा हो सकता है या फिर कोई उस तरह का पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा हो सकता है या फिर कोई सुरक्षा का वैसा मामला हो सकता है जिसके बारे में आप PIL फाइल कर रहे हैं, तो वो सारा आपको बताना होगा। फिर आपको जो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये होता है कि आप कोर्ट के सामने ये बताते हैं कि इन इश्यूज पे कोर्ट का आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ये जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिनका वायलेशन हो रहा है वो सारे, जैसे whether the action taken by respondent number 1 is appropriate as per the rule of law, इस तरह का एक क्वेश्चन ऑफ लॉ बन सकता है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाने होते हैं। जनरली बहुत लंबे नहीं लिखने चाहिए, छोटे लिखने चाहिए, ताकि आप अपने एक क्लैरिटी के साथ कोर्ट के सामने आप रख सकें कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। उसके बाद जो तीसरी जो चीज़ आती है उसमें आपको ग्राउंड बताने होते हैं। ग्राउंड में आप सब कुछ लिख सकते हैं, ये ग्राउंड है जिसके ऊपर ये PIL फाइल किया जा सकता है। इसमें आप केस लॉज भी दे सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस जजमेंट में ये कहा है और इस जजमेंट के आधार पे ये जो हमारी मांगे हैं वो सही है। इस तरह से आपको एक एनवायरनमेंट बनाना होता है। और फाइनली इसमें
प्रेयर करना होता है। तो दोस्तों यह था PIL कैसे ड्राफ्ट करें। मैंने एक इस पे फॉर्मेट भी बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जिस किसी भी बंधु को अगर फॉर्मेट की ज़रूरत हो तो वह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, PIL कैसे ड्राफ्ट करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक पे प्रेस करें, अपने सुझाव और कमेंट बॉक्स में दें। और व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।